बोलेंगी? में असम में घुसपैठियों पर नहीं बोलेंगे, असम में एक पुरानी हिस्ट्री छेड़ रहा है। मैम बंगाल आप पर कुछ बताइए बोलेंगी कि तो मैं आगे बढ़ूं। देखिए, क्योंकि 55% अगर अकेले देखें विदेशी नागरिक जिन पे पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद है, वहां पर ज्यादा घुसपैठी जो आ रहे हैं, उसमें मतलब आपको, आपने आसाम का गिना दिया कि वहां पर सरकार कैसे गलत कर रही है, बंगाल की सरकार आपको बिल्कुल ठीक लग रही है। नहीं तो वो तो जेल में बंद है ना। हाँ। जेल में अगर कोई बंद है तो उसके साथ कोई क्या कर सकता है, आप ये बताइए। अच्छा। मेरा सवाल ये है कि घुसपैठिए आ क्यों रहे हैं हाँ, लगातार? अगर घुसपैठिए की इतनी बड़ी समस्या है तो ठीक फिर है। फेंसिंग करने के लिए इनको क्यों इतना टाइम लग रहा है? ठीक है ये प्रदीप, बताएं एक कि छोटा सा फेंसिंग रिएक्शन। नहीं हुई है। ये तो प्रदीप भंडारी की शर्मनाक बात है कि आप फेंसिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। आप इतने हेल्पलेस हैं और आप इतने ठीक है, बड़े वो सीधे निकम्मे तौर पर हैं, कह रही फेंसिंग आपसे फेंसिंग हो नहीं नहीं रही, कर पा रहे, भेज आप आपके पा पास नहीं कोई रहे। सुरक्षा ठीक है, बल भी ठीक नहीं है काम प्रियंका, कर आपके पा रहा, सवाल को आगे बढ़ाते हुए, लगातार फेंसिंग घुसपैठिए आपसे आ हो रहे नहीं रही, भेज आप पा नहीं रहे, उसके अलावा आधार भी बन जा रहा है, यानी केवल ये घुसपैठ केवल एक सीमा से नहीं है, ये आपके सिस्टम में भी एक तरीके से घुसपैठ है कि कैसे इनके आधार और पैन बच जाते हैं वैध तरीके के। ये जरा जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी। देखिए अर्पिता जी, कांग्रेस की प्रवक्ता ने एक तथ्यात्मक बात नहीं करी। वो टिम्बकटू चली गई, चाइना चली गई, पर अभी तक एक बार भी उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ एक स्टेटमेंट अपने नेता का नहीं बताया। तो एक भी बार ये घुसपैठियों के खिलाफ बोल नहीं सकती, ये इनकी असली नीति और नीयत है। अब मेरे पे जो आपने ठीक स्पेसिफिक है क्वेश्चन प्रियंका पूछे प्लीज, उसमें, अब वो बोल रहे थे आपको बुरा लग रहा था, ठीक है, अपनी अपनी बारी में सर। मैम प्लीज, मुझे और मेहमानों के पास भी जाना है। प्रियंका प्लीज, प्रियंका प्लीज, उनको कंप्लीट करने दीजिए। प्रदीप, इन्होंने तो नाम, महिला का नाम भी नहीं पता होगा, पूछे मैं तो आपको महिला का नाम एक एक बता करके देगा, वो ठीक है, ठीक है ये प्रियंका, अगस्त 12 2012, ये अगस्त 12 2012, ये उस वक्त असम की सरकार कांग्रेस की थी, तरुण गोगोई असम के अंदर मुख्यमंत्री थे। वो खुद कह रहे थे यूपीए की सरकार कांग्रेस की थी, वो खुद कह रहे थे कि भाई घुसपैठिए हर दिन आ रहे हैं भारत के अंदर और कांग्रेस के लोग जो है उसको लेके आ रहे हैं। तो जो मान रहे थे कि कांग्रेस शासनकाल में तुष्टीकरण के नाम पे घुसपैठिए आ रहे, वो हमें जवाब ना दे। अब आ जाते हैं फेंसिंग पे। हिंदुस्तान 2216 किलोमीटर की बॉर्डर बांग्लादेश के साथ में शेयर करता है। ये देखिए, फिर अर्पिता जी, मैं इनको सुन रहा था, आपने मुझे रोका, मेरा निवेदन आप इनको रोकें, फिर मैं इनको भी नहीं बोलूंगा। ये क्यों घबरा रही है? आप दोनों अपनी बात नहीं रख पाएंगे, घुसपैठी बड़ा मुद्दा है। 2216 किलोमीटर बॉर्डर हिंदुस्तान की बांग्लादेश के साथ में फेंस होती है। 2216 किलोमीटर बॉर्डर हिंदुस्तान और बांग्लादेश शेयर करते हैं, जिसमें से 1653 किलोमीटर ऑलरेडी हमने फेंस कर दी है, जो यूपीए शासनकाल की फेंसिंग से 65% ज्यादा है। अब मैं कहना चाहता हूं, पिछले 11 साल में हम 600 किलोमीटर की सरकार से क्यों नहीं 1 इंच वो भूमि दे रही है? और राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट घुसपैठियों के खिलाफ दिखा दो। अरे जो जाके हिंदुस्तान के स्टेट से लड़ने की बात करते हैं, जो जाके कह रहे हैं कि बॉर्डर पे आर्मी मत लगाओ जिससे आतंकवादी घुस जाए, 26/11 से आतंकवादी हमला कर दे, कर दो। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ क्या करना है? नहीं, यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर घुसपैठिए का केवल मुद्दा उठाना है या मुद्दे के सोल्यूशन को और उसके जड़ को और उसकी स्थिति को समझना है? सर, वो अगर घुसपैठियों को बुरा कह देंगे तो इससे आपको शांति मिल जाएगी, करना तो आपको है ना। मैं प्रदीप, मेरा सवाल ये था, जो वो पूछ रही है, सुनिए एक मिनट, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। वो ये पूछ रही हैं कि अभी तक फेंसिंग की बात जो आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं फेंसिंग आप बहुत सारे उस पे वो मांग रहे हैं, वो दे नहीं पा रहे, तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे होगी? सर, क्या अथॉरिटी है आपके पास? कैसे इनको आप वापस भेजने का प्लान बना रहे हैं? क्योंकि सर, मैं एक आंकड़ा, ये मैं आपके लिए नहीं, अपने व्यूअर्स के लिए जोड़ देना चाहती हूं कि भारत के जेलों में लगभग 5000 से 6000 विदेशी नागरिक बंद हैं। 55% अकेले पश्चिम बंगाल की जेलों में है। एक कैदी पर साल सरकार जो है वो साल भर में लगभग 44,000 से 50,000 खर्च करती है। 48% खाने पीने का अकेला बजट है और 2025-26 में 300 करोड़ प्रस्तावित हुए केंद्र की तरफ से। सर, ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ये पैसे तो हमारी जेब से ही जा रहे हैं ना। इनको हम रखेंगे जेलों में, पालेंगे पोसेंगे। प्रदीप भंडारी, देखिए अर्पिता जी, 2 स्पेसिफिक मुद्दे मैं अब जेल वाला एड्रेस करूंगा। पहले आपने कहा कि हम इसको राजनीतिक मुद्दे की बात नहीं है। जब से असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 73% घुसपैठ जो है कम हो चुकी है और इनफैक्ट हर दिन घुसपैठियों को हटाए जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं बॉर्डर के स्टेट में जिस दिन बंगाल में भाजपा की सरकार आ जाएगी, एक एक चुन चुन करके जो स्टेट के अंदर घुसपैठियों को ममता ने आधार कार्ड दिए, उनको हम भगा के हटाएंगे। अब आ जाते हैं जेलों के अंदर। हमारा मुद्दा नहीं है जेलों के अंदर की बात जो आती है, वो कोर्ट का मुद्दा है, वो कोर्ट का मुद्दा है। कोर्ट तय करेगा कि भाई जो अंडर ट्रायल्स है उनके साथ क्या किया जाए। अंडर ट्रायल्स के अंदर जो जुरिस्डिक्शन आता है वो सरकार का नहीं आता। हम सिर्फ कोर्ट के सामने पेटिशन कर सकते हैं। और बिल्कुल आपकी बात सही, हमने तो स्ट्रेटजी निकाली, जो घुसपैठी है, मैं इनकी बात कर रही हूँ, विदेशी नागरिकों की बात कर रही हूँ। इसमें आप केस और कोर्ट कहां ले आए? सर ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने स्टे के लिए, सुनिए, उन्होंने स्टे के लिए एप्लीकेशंस डाले होंगे कोर्ट में, याचिका डाली होगी, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन मैं विदेशी नागरिकों की बात कर रही हूँ जो जेलों में बंद है, जिन पर हमारी सरकार इतने करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, राज्य भी और केंद्र भी।
तो इनको भेजने के क्या प्रयास है? एक रोड मैप प्रदीप भंडारी, इसको लेकर आपने कोई रोड मैप बनाया है या जेलों का खर्च केवल वहन करना है? क्या रोड मैप है इनको वापस भेजने का? अर्पिता जी रोड मैप हमारा तैयार है। कब से? मतलब आपकी इतने दिन की सरकार हो गई, ये कब एग्जीक्यूट कब करेंगे? आपका रोड मैप अगर तैयार है तो ये होगा कब, कैसे करेंगे आप? नहीं, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये स्टैटिक बात है ही नहीं। आप कह रहे हैं कितने दिन की सरकार हो गई, भाई 70 सालों तक कांग्रेस ने 370 नहीं हटाई, हमने हटाई ना। हम थोड़ी कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं है, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं प्रॉब्लम को, हम हर दिन इसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये स्टैटिक बात नहीं है। कितने और साल लगेंगे? हम तो कह रहे हैं हर दिन हम स्टेट की गवर्नमेंट जो हमारे साथ कोऑपरेट करी उसके हटा रहे हैं। अच्छा, इस पे ऊपर एमएचए जवाब देगा। ठीक है, अब इस पर एमएचए का जवाब देगा प्रदीप भंडारी। ठीक है, ठीक है, मैं आशुतोष वर्मा और विशाल मिश्रा के पास भी नहीं जा पाई, एक रिएक्शन उनसे ले लेती हूँ। ठीक है प्रदीप, मैं जरा चर्चा में, क्योंकि और मेहमानों के पास जा नहीं पाई, क्योंकि मैं जवाब वाकई इस पर चाह रही थी। गंभीर मुद्दा है, इसको सिर्फ राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए कि इसको ध्रुवीकरण के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है या इसको अपने वोट बैंक साधने के लिए, चाहे विपक्ष बना रहा हो चाहे सत्ता पक्ष बना रहा हो। बड़ा मुद्दा है और इस पर उसी तरीके से बड़ी गंभीर चर्चा होनी चाहिए। आशुतोष वर्मा, एक रिएक्शन आपका, विशाल उसके बाद आ रही हूँ। धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है क्या बांग्ला बोलने से बांग्लादेशी लोग हो जाते हैं? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने पैमाना बनाया है वो लगभग यही हुआ है। अभी आपकी क्लिप में जो लखनऊ के विधायक नीरज बोरा जी जो लगातार आप दिखा रहे थे, वो इतने दिनों से घूम रहे थे जैसे डिटेंशन सेंटर बना कि सारे बांग्लादेशियों को ढूंढ लेंगे। कोई भारतीय जनता पार्टी और नीरज बोरा से पूछे कितने बांग्लादेशी डिटेन कर पाए। और पिताजी, आपका चैनल इतना बड़ा चैनल है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ भी बोलती है, दूर तक जाती है, और आपने एक सच बोला तो उसको उन्होंने दबा दिया। तो मैं चाहता हूं वो तथ्य आपके माध्यम से सबके पास पहुंचे कि यूपीए गवर्नमेंट के 2004 से 2014 तक 10 सालों में जो बांग्लादेशी निर्वासन के आंकड़े थे वो आपने बताया 88,792। और ये किसी और ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2018 में संसद में इन्होंने एक सवाल के जवाब में दिए थे। और अब एनडीए की हालत देखिए, 2014 से 17 के बीच में 2014 में 989, 2015 में 474, 2016 में 308 और 2017 में 51 ये निर्वासन किया है। 1822, उसके बाद 23 और 24 में 2321, जिसमें 411 खाली बांग्लादेशी थे। अभी 2025 में मई से जुलाई के बीच में 1200 प्लस गुजरात और आसाम से डिटेन किए गए हैं, निर्वासन नहीं है, और वो भी पुशबैक टेक्निक से, जो अनौपचारिक तरीके से पुलिस पकड़ती है और वापस भेज देती है। इनके हाथ में अभी ठीक से 5000 लोग भी नहीं आए हैं, लेकिन बातें बता रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया है। अरे कम से कम यूपीए सरकार से सीख लेते, जो 88,000 उन्होंने हर 10 सालों में किए हैं, और आप 8,000 नहीं कर पा रहे हो। तो राजनीतिक चश्मा दिखाने के लिए प्रवक्ताओं को भेजा जाता है कि बांग्लादेशी हैं, बाहर कर देंगे, फलाना कर देंगे, धमाका कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। दिल्ली में ही आपके वसंत कुंज में जाइए जरा, जय हिंद कॉलोनी में 40 साल से कॉलोनी में वहां बांग्ला भाषित लोग रह रहे हैं। एक भाजपा का नेता उनको रोहिंग्या कह के चला आता है, एक भाजपा का नेता उनको बांग्लादेशी कह देता है। लेकिन स्थितियां देख लीजिए, आप भी फोटो दिखा रही हैं, न लाइट है, न पानी है, न सीवर है, न कुछ है। यह हिस्सा तो दिल्ली का है ना, यह हिस्सा तो भारत का है। आप बार बार घुसपैठियों की बात करते हैं तो 11 साल से अपने अंदर बैठे हुए गृह मंत्रालय के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आपका गृह मंत्रालय फेल है। यूपीए ने 10 साल में 88,000 बांग्लादेशी निर्वासित किए हैं, लेकिन आप घुसपैठियों पर सिर्फ राजनीति करते हैं जब बंगाल और असम का चुनाव आ रहा है। डबल इंजन की सरकार आ रही है। बता दे कितने लोग निर्वासित कर दिए हैं। एनआरसी में 19 लाख लोगों का नाम हटाया असम में, कितने लोग निर्वासित कर दिए हैं असम से। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ढपोर शंख है, इनको कुछ नहीं करना है, इनको चुनाव जीतना है। और बांग्लादेशियों के नाम पे, रोहिंग्या के नाम पे ऐसे प्रवक्ताओं को बैठ के एक झूठ परोसना है यहाँ बैठ के। ठीक है, लेकिन अब देश और दुनिया जान चुकी है अर्पिता जी, आपके माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से और काफी चीजों के माध्यम से, कि ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और झूठ के बड़े लंबे पांव नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है आशुतोष। विशाल मिश्रा। और पिताजी, बहुत दुर्भाग्य है
कि किस प्रकार से जब एसआईआर हो रहा है, जब घुसपैठियों को, अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात हो रही है, तो देख रही हैं आप किस तरीके से दर्द हो रहा है। बताया जा रहा है कि झूठ बोल रहे हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं, जितने भी लोग कह रहे हैं कि झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, अपने हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के बैठे हैं, क्योंकि टीवी मेरे सामने नहीं है, मैं जो सुन पा रहा हूं, तो जरा इनसे पूछिए तो फिर एक स्वर में आकर ये बोलते क्यों नहीं है कि घुसपैठियों को बाहर करो। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज आपके मंच से, कांग्रेस के प्रवक्ता आपके मंच से एक स्वर में बोले। आपने एसआईआर सुनिए, एक सेकंड। सर, ये जो एसआईआर का बार-बार एसआईआर का मुद्दा जो घुसपैठियों से जोड़ दिया जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुझे जरा बताइए कि इसमें एसआईआर और घुसपैठियों का क्या लेना देना है? ठीक है, देखिए क्या है कि जब ये एसआईआर हो रहा है तो उसमें जो इलीगल तरीके से हैं, डॉक्यूमेंट नहीं है, हाँ। उनका पता चल पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ही फंडा है कि जो भी अवैध घुसपैठिया है उसको डिटेक्ट करो, उसका नाम डिलीट करो और उसको रिपोर्ट करो। ठीक है सर, तो सवाल ये उठता है, देखिएगा अर्पिता जी, मुझे याद आ रहा है वो नहीं, हाल फिलहाल कहां पर चुनाव में एसआईआर हुआ सर? बिहार के चुनाव में एसआईआर की प्रक्रिया हुई सर। इसलिए मैं इसका जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि घुसपैठियों जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, चुनाव आयोग के औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर कोई भी घुसपैठिए का जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2025 में एक सुनवाई के दौरान कहा, संतोष व्यक्त किया कि बिहार की मतदाता सूची में कोई विदेशी घुसपैठिया नहीं पाया गया है। तो यानी ये राजनीतिक दावे बनाम सरकारी दावों में अंतर क्यों है? हम लोग बार बार या विपक्ष बार बार या बीजेपी बार बार ऐसा क्यों कह रही है कि घुसपैठी और एसआईआर साथ क्यों? अच्छा अर्पिता जी, मैं आपसे एक सवाल, नहीं, आपने जो कहा है, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए आप अपने मतलब टीम को बोलिए कि 4 अगस्त 2005 को ममता बनर्जी जी का संसद में जो उन्होंने फाइल फेंकी थी, वो क्यों फेंका था, जरा उसकी एक बार क्लिपिंग यहां पर चलवा दीजिए। उसमें उन्होंने इसलिए फेंका था क्योंकि वो संसद में अवैध घुसपैठियों, बांग्लादेशियों को निकालने की बात पर चर्चा करवाना चाह रही थी और चर्चा नहीं हो रही थी, तो उस गुस्से में उन्होंने वो फाइल फेंकी थी। सवाल ये उठता है कि 4 अगस्त 2005 को ऐसा बयान देने वाले और ऐसी हरकत संसद में करने वाले की जो है चर्चा नहीं हो रही है, फाइल फेंक दिया, आज उन्हीं को लेकर क्यों इतना जो है प्यार उमड़ रहा है? नहीं, आप सीधे कहिए ना कि यहाँ निकालिए। मैं ये पूछ लूंगी घुसपैठियों को लेकर वाकई प्यार क्यों है? अगर कोई घुसपैठिया है और देश में रह रहा है, यहाँ के संसाधनों को क्यों उपयोग कर रहा है? मैं एसआईआर घुसपैठी, क्योंकि सर देखिए एसआईआर की जो प्रक्रिया है बिहार में अभी हुई है, उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है, कोई ऐसा डेटा नहीं है कि घुसपैठी निकाले गए, विदेशी नागरिक निकाले गए। यही बार बार कहा जा रहा था ना कि घुसपैठियों को बाहर कर देंगे, एसआईआर की प्रक्रिया से तो बाहर कर नहीं पाए, तो इसको फिर आप क्यों जोड़ रहे हैं? अरे अर्पिता, आप बोलने नहीं दे रही हैं। मैं कह रहा हूं कि जब होगा तो जब यदि होगा तो सामने आएगा, और बिहार में तो सर, बिहार में तो सामने आ गया, तभी तो मैं पूछ रही हूं आपसे। सामने आएगा और सामने अब बिहार, अब जब पश्चिम बंगाल में चल रहा है, बात वहां की हो रही है ना। आप मुझे बताइए कि ये सवाल बार बार एसआईआर को लेकर ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो लोग जो मृत हो गए हो, वो लोग जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या अवैध तरीके से है या जिनके कोई गलतियां हैं, उनको निकाला जा रहा है। घुसपैठी कहां से आ गए? क्योंकि घुसपैठी एसआईआर में अभी पकड़े ही नहीं गए बिहार में कहीं भी, तो इसको आप घुसपैठी और इसको जोड़ क्यों रहे हैं? घुसपैठी क्या ध्रुवीकरण का मामला है क्या सर पूरा? आप अर्पिता जी, आप बात की जड़ में तो जाइए, समझाइए। यही बात तो मैं कह रहा हूं। अगर आपको डर नहीं है तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम होने दीजिए। जो सामने होगा, जो घुसपैठिया होगा वो सामने आएगा। लेकिन उसके लिए क्यों इतना हल्ला मचाया जा रहा है? आपने बॉर्डर की फेंसिंग क्यों नहीं होने दी? केवल एक पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है कि जो 2216 किलोमीटर की फेंसिंग ठीक है। तो सिर्फ ये सवाल तो हो रहा है ना कि फिर वो फेंसिंग क्यों नहीं होने दी गई, पहला सवाल। दूसरा वो ये भी पूछते हैं कि ऐसे में एसआईआर की ही तो प्रक्रिया होगी, वो एक सघन प्रक्रिया है, कौन हमारे देश में मतदान करे ना करे वो पूरा चेक तो होगा, उस प्रक्रिया में क्या प्रॉब्लम? और घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अर्पिता जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वोटर लिस्ट है उसको भी क्लीन करना चाहिए टाइम टू टाइम। लेकिन आज हमारे देश में 11 साल से बीजेपी की सरकार है, और अगर हमारा फेलियर हो गया, अगर घुसपैठिए घुस आए हैं हमारे देश में या उन्हें बाहर नहीं निकाला जा रहा, तो उसका केवल एक और एक कारण है, और वो कारण ये कि जो देश के गृह मंत्री हैं वो पार्ट टाइम गृह मंत्री है, क्योंकि वही जो है
बीजेपी के चीफ इलेक्शन का मैनेजर है, वही जो है डिफैक्टो बीजेपी के प्रेसिडेंट है। एक व्यक्ति जो कि बीजेपी का डिफैक्टो प्रेसिडेंट भी है, एक व्यक्ति जो कि बीजेपी का इलेक्शन चीफ कैंपेनर मैनेजर भी है, वही व्यक्ति को देश के गृह मंत्री का भी चार्ज दे दिया गया। ऐसे करके देश नहीं चलते अर्पिता जी। अगर बीजेपी के पास में क्या लोगों की कमी है? हमारे एक एक व्यक्ति को 4-5 पोर्टफोलियो दे दिया जाता है। अगर फुल टाइम गृह मंत्री हमारे देश के रहे, अमित शाह जी को आप बीजेपी के प्रेसिडेंट वो रह गए, वापस वो नहीं रह सकते, इसलिए वो डिफैक्टो प्रेसिडेंट बने रहते। आप किसी और को गृह मंत्री बना दीजिए। 11 साल से जो है नाकाम हमारी गृह मंत्री, जो ना तो बॉर्डर फेंसिंग कर चुकी है, लेकिन मैं एक चीज तो क्योंकि आप उसका जवाब भी नहीं दे रहे विशाल जी, क्योंकि मैं आपको एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ये चीज समझना चाह रही हूँ सर, ये चीज समझना चाह रही हूँ कि अगर राज्य सरकार फेंसिंग का वो एरिया, क्योंकि हमारे व्यूअर भी हो सकते हैं कंफ्यूजिंग एक मामला है, इसको थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं कि अगर वो फेंसिंग का कोई इलाका या कोई ऐसा एरिया जो दलदल है या पानी है जहां पर मुश्किल है कर पाना, या बंगाल से यहां पर वो कह रहे हैं कि आप उसकी एमएचए कह रहा है राज्य सरकार से कि आप इसकी इजाजत दीजिए। सर राष्ट्रीय स्तर की अगर सुरक्षा की बात है, सुरक्षा की बात है सर, तो एमएचए के पास या केंद्र के पास क्या अथॉरिटी है? केवल एक चिट्ठी लिख देंगे, वो नहीं मानेंगे तो हम कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे? अर्पिता जी जो चिट्ठी विशाल मिश्रा से मुझे लिखा, ये सवाल है, एक सेकेंड तौसिफ, विशाल जी से मैं समझना चाह रही हूँ जी। सुना सर आपने सवाल? अर्पिता जी हाँ सुन लिया। अब हाँ। अर्पिता जी आप बताइए, देखिए क्या है ना कि जो गृह मंत्रालय के अंडर में है वो है काम है फेंसिंग कराना। अच्छा। लेकिन उसके लिए राज्य सरकार जिसकी सीमा में मतलब जिसके जो है क्षेत्र में वो बॉर्डर आता है, हाँ। तो वहां पे राज्य सरकार का भी कोऑपरेशन जरूरी है। सवाल यही तो मैं पूछ रहा हूं कि त्रिपुरा ने करवा दिया, असम ने करवा दिया, पंजाब ने करवा दिया, अगर राज्य नहीं करता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा में कोई और तरीका नहीं है, राज्य पे ही हम डिपेंडेंसी रहेगी। मैं थोड़ा क्लियर समझना चाहती हूँ सर, ये मैं वाकई ये समझना चाहती हूँ। नहीं देखिए ये है फेडरल। देखिए ये क्या है, ये जो बॉर्डर है वो बॉर्डर उस पर्टिकुलर जिस राज्य में आ रहा है उस राज्य की सरकार की सहभागिता होना जरूरी है। जब एक्सट्रीम केस हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि केंद्र सरकार को अपना जो है डिस्क्रिशनरी पावर यूज करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ फेडरल सेटअप है, इस नाते ये राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। इनसे पूछिए ना कि ये किस वोट के तुष्टीकरण की ये इनकी विक्षिप्तता हो चुकी है कि तुष्टीकरण की राजनीति की चरम अवस्था तो देखिए। आरोप है, एक तरफ बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं और यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति टीएमसी और कांग्रेस पार्टी में आरोप लगते रहते हैं।